हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब। और आज है फ्राइडे का दिन। और आज है एकादशी, देव उठान एकादशी। और मैं इतने दिन से व्लॉग नहीं डाल पा रही थी गाइस, क्योंकि कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे। और आफ्टर दिवाली थोड़ा सा होता है ना कि थकान हो जाती है, फिर कहते पता चलता है, तो इतनी थकान हो गई थी और बच्चों की भी तबीयत ठीक नहीं थी, ना हस्बैंड की। तो इस वजह से ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी मैं। तो बस आज कहते हैं मैं आज से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और थर्सडे का, कल का दिन वीकेंड का बहुत अच्छा निकला। कल हम लोग कहते हैं कंटारा मूवी देख के आए थे, जो कि बहुत अच्छी है। आप लोग भी देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है। और बस सुबह आज मेरा फास्ट है और जीत का फास्ट है, क्योंकि देवउठान एकादशी है। और मैंने भी पूजा कर ली है और हस्बैंड शॉप चले गए हैं। और बस उनको मैंने कहते हैं वो बना दिए थे, सूखे आलू और पराठे बना दिए थे मैंने। और नाश्ते में उन लोगों को पोहा दे दिया था मैंने। दिव्यांश आज स्कूल नहीं गया है, क्योंकि वो भी कुछ टायर्ड था, क्योंकि कल हम लोग कंटारा मूवी देख के जो आए थे ना, तो फिर हम लोग इतने थके हुए थे। फिर मैंने ना बर्तन भी नहीं धोए थे तो इतना सारा काम था, बर्तन धोए, वो घर पे आके फिर सारा मतलब कि जो घर बच्चों की ड्रेस बैग वगैरह जो फैला हुआ रहता है घर, आप लोगों का पता ही होगा आप लोगों को। तो फिर बस वही मैंने समेटा। तो रात को सोते समय थोड़ा सा लेट हो गया था हम लोग को। तो बस जो लेट हो गया था उसी चक्कर में दिव्यांश भी थोड़ा टायर्ड था, तो वो स्कूल नहीं गया। और जीत स्कूल इसलिए गया है क्योंकि उसको बहुत ज़रूरी जाना था, क्योंकि उसने डांस में पार्टिसिपेट जो किया है। उसके स्कूल में एक फंक्शन है, जो कि उस फंक्शन में उसने पार्टिसिपेट किया है। तो वो मतलब कि काफ़ी अच्छे लेवल का डांस कंपटीशन हो रहा है। तो बस वो उसी में उसने पार्टिसिपेट किया है, तो फिर वो उसकी प्रैक्टिस होती है, तो उसको जाना मस्ट है वहाँ पे। वो छुट्टी नहीं कर सकता। और प्लीज़ पीछे की जो नॉइज़ है वो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बहुत गली में शोर है। तो बस कहते यही चल रहा है। और आज कहते हैं देवउठान एकादशी है, बहुत अच्छा दिन है। तो थोड़ा सा घर को भी मतलब कि एज अ दिवाली की तरह मैं डेकोरेट करूँगी। डेकोरेट मीन्स ये थोड़ी थोड़ी सी रंगोली बनाऊँगी भगवान जी के आगे। और शाम को, वैसे तो सुबह भी तुलसा जी की पूजा कर लिए, और शाम को भी तुलसा जी की पूजा करूँगी मैं। और रात को लंच में रात को डिनर में बनाऊँगी मैं आज कूटू की पूरियाँ और आलू की सब्ज़ी, क्योंकि ज़्यादा तो कुछ बनता नहीं है और ना बच्चे मेरे खा पाते हैं इतना। मैं आपको रियलिटी बताऊँ तो किसी के भी बच्चे इतना नहीं खा पाते हैं। तो फिर बस कहते हैं आलू की सब्ज़ी वो मन से खा लेते हैं, रसे के आलू। तो बस वही बनाऊंगी, रसे के आलू। और पूरियाँ सेकूंगी और दही। और कहते हैं भोग में सोच रही हूँ आज कुछ बना लूँ मैं कुछ। वैसे तो बर्फ़ी का भोग लगा देती हूँ मैं बाज़ार से मंगवा कर, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आज कुछ बना लूँ मीठा। तो अगर कुछ बनाऊँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। और बस यही चल रहा है। हस्बैंड चले गए, जस्ट अभी गए हैं शॉप, वो 10 मिनट हो गए उनको। और अब बैठी हूँ थोड़ी देर। यार सुबह की उठी हुई हूँ 5 बजे की, ऊपर छत पे से लेके नीचे तक सारे घर की सफाई करी। तो आज थोड़ा जल्दी भी उठ गई थी मैं। तो जल्दी उठ गई थी। पहले तो दिव्यांश का था स्कूल जाएगा, मैं आपको सही बताऊँ। फिर ये हुआ कि वो मना कर दिया उसने कि मैं नहीं जाऊँगा। तो मैंने कहते हैं ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन कर ली थी, पोहा सुबह ही भिगो दिया था। और प्याज कट कर ली थी, टमाटर रह गए थे बस। तो फिर उसको ढक कर फ्रिज में रख दिया। मैंने कहा चलो जब ये लोग उठेंगे तब बना दूँगी पोहा। तो तभी की उठी हुई हूँ, वरना थोड़ी देर मैं भी सो जाती लेकिन फिर सोई नहीं, फिर उठ गई तो उठ ही गई, क्योंकि फिर जीत पूजा कर रहा था नीचे, तो मुझे सफाई तो करनी ही थी। तो बस कहते हैं यही हुआ दिन भर। और मुझे ना मेरे पैर में थोड़ी सी स्वेलिंग लग रही है, लेफ़्ट पैर में, पता नहीं क्या हो गया है, आई डोंट नो, देखती हूँ। और बस यही चल रहा है। चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे कुछ देर बाद। सो वेलकम बैक टू गाइस। और बस मैं थोड़ी सी नींद के बाद उठ गई थी। और बजे हैं 3। और जीत आ चुका है स्कूल से, और वो भी थोड़ी देर रेस्ट कर रहा है, क्योंकि फिर उसको जाना है कोचिंग। और दिव्यांश जो है बैठा हुआ है, उसको कल प्रोजेक्ट सबमिट करना है स्कूल में, तो वो अपना प्रोजेक्ट कुछ देख रहा है टीवी पर, आई मीन टू से यूट्यूब पर। तो बस, और देखिए दिखा दूँ मैं आपको, दिव्यांश बैठा हुआ है। और बस कहते हैं रैबिट्स भी क्या कहते हैं बैठे हुए हैं नीचे, उनको खाना डाल दिया था, आई मीन सॉरी खिला दिया था, डाल नहीं दिया था और पता है धूप, अब सर्दियाँ आ रही हैं तो धूप बड़ी वैसी हो रही है, धीमी धीमी। देखिए मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी हल्की धूप है। धूप बहुत हल्की है और सर्दियाँ ऑलमोस्ट आ गई हैं।
इतनी सर्दी भले ही नहीं है, लेकिन सर्दियों जैसा जो मतलब कि धूप होती है और थोड़ा सा कोहरा टाइप का, फॉग जिसे कहते हैं, तो बस वही लग रहा है, फॉगी फॉगी सा। और बस अब कहते हैं मैं भी जा रही हूँ और कुछ कहते हैं घर समेटूँगी। उसके बाद में किचन में थोड़े से बर्तन पड़े हैं वो धोने हैं। एंड देन फिर मैं कहते हैं कुछ रंगोली सोच रही हूँ बनाने की, फिर पूजा करेंगे और खाना वाना बनाएंगे। तो चलिए मिलती हूँ फिर मैं आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस, कहते हैं मैंने शाम हो गई है और रंगोली बना ली है तुलसी जी के पास। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, और छोटी सी बनाई है। और ये तुलसा जी रखी हुई है मेरी इतनी सारी, ये आप देख सकते हैं। और ये कहते हैं थोड़ा सा मतलब कि मैंने छोटा छोटा लिखा था तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है इसमें, सो सॉरी। और बस यही आज रंगोली बनाई है मैंने तुलसा जी के लिए। और बस अब कहते हैं हम लोग पूजा की और खाने की तैयारी करेंगे। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे। और कैसी बनी है रंगोली प्लीज़ बताइएगा ज़रूर गाइस कि कैसी लगी आप लोगों को। और बस कहते हैं ऐसे थोड़े से एफर्ट से बनाइए छोटी सी रंगोली, जो कि तुलसी जी प्रसन्न हो जाएं और बाकी बिहारी जी प्रसन्न हो जाए, शालिग्राम जी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और गाइस मैं नीचे आ गई हूँ और ये दिव्यांश जो है पढ़ाई कर रहा है। देखिए जैसे कि सॉरी, ये प्रोजेक्ट बना रहा है। ये देखिए ये प्रोजेक्ट बना रहा है। और ये मैंने लाइट्स चला दी हैं। बस अब शाम का टाइम हो रहा है तो लाइट चला दी हैं। और क्या कहते हैं, अच्छा लगता है घर में। देवउठानी एकादशी है आज। और बस कहते हैं अब मैं जा रही हूँ नीचे और तैयारी करूँगी खाने पीने की। और बस कहते हैं थोड़ा सा डेकोरेशन कहते हैं कर लिया है। डेकोरेशन तो लाइट्स तो पहले की लगी हुई थी, ये दीपावली की ही लगी हुई हैं। और यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग कर्टेन्स लगा दिए थे जो मेरे रखे हुए थे, तो एक बाहर वाले डोर पे लगा दिया है, किधर लगा दिया है मैंने। तो मैंने कहा वेस्ट रखे हुए हैं तो इससे तो अच्छा कुछ डेकोरेट कर लिया जाए, तो बस यहाँ पे मैंने लगा लिया है। और बस कहते हैं आप जो है थोड़ा सा नीचे चल के काम करते हैं, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। सो गुड इवनिंग गाइस। और ऊपर से आने के बाद मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मेरे को मन करा कि मैं अपने आंगन में भी एक रंगोली बनाऊं तुलसा जी के लिए। तो मैंने वो भी बना डाली और आलू उबलने रख दिए थे और बर्तन अब धोऊंगी, जो कि मैंने कुछ भी नहीं किया, बस ऊपर से नीचे आई। बस मेरा मन करा कि आंगन सूना सूना सा लग रहा है कुछ, तो फिर यहाँ पर ये रंगोली बना दी जाए। देखिए मैंने रंगोली बनाई है, ये देखिए गाइस, ये मैंने रंगोली बनाई और ज़्यादा नहीं लगी, बस आधा घंटा लगा है और ये फटाफट से बन गई। जो अब अच्छा लग रहा है, सेटिस्फाइंग कि कहते हैं हाँ चलो हो गया। तो फिर बस कहते हैं अब यही है, अब बर्तन धोऊंगी अब बर्तन धोऊंगी और बस फिर आगे के काम स्टार्ट करते हैं। चलिए मिलती हूँ आपसे अभी थोड़ी देर में। सो गाइज़, अब हम लोग कर रहे हैं पूजा और खाने की सारी प्रिपरेशन हो गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, कूटू की पूरी बना रही हूँ खाने में और आलू की सब्ज़ी बनाई है, दही है। और बस हम लोग पूजा करने बैठे हैं। दिव्यांश ये दिव्यांश को आप देख सकते हैं। देखिए ये देखिए तुलसी जी को हमने इस तरीके से सजाया है। जीत ने श्रृंगार करा है और ये शालिग्राम जी का करा है। और ये बिहारी जी, राधा जी और बाल गोपाल जी बैठे हैं। तो पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है। और ये देखिए ये दिए तैयार करे हैं हमने। अब बस अब हम लोग पूजा करेंगे। देखिए फिर से इसको बस हम लोग पूजा करेंगे और फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइज मैंने दीपक जला दिए हैं और बस हम लोग दीपक रखने जा रहे हैं। और बस हैप्पी देवउठान एकादशी।
सो गाइज आपने देखा मैंने ऊपर क्या कहते हैं तुलसी जी पे भोग लगा दिया, आरती कर दी और उनको दुपट्टा उड़ा दिया और बस हो गई हमारे यहाँ ऐसी पूजा। वैसे तो होती नहीं है लेकिन मैं ऐसे ही बस सिंपल सी थोड़ी बहुत हम लोग कर लेते हैं पूजा पाठ। अच्छा लगता है मुझे, वैसे भी पूजा पाठ करना बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे को। तो फिर बस हम लोगों ने इतना कर लिया। अब बनाती हूँ खाना और खाने में देखिए मैंने बनाए हैं तो मैंने कहते हैं आटा मार दिया है कोटू का और इधर मैंने ये बना दिए आलू। तो बस आलू और पूड़ी बनाऊंगी और दही मैंने फेंट लिया था। तो चलिए मिलते हैं खाना खाने के बाद। और गाइस ये देखिए मेरी पूरियां बनकर रेडी हैं। और गाइस बस ये मैंने कहते थाली तैयार कर दी है और बस भगवान जी का भोग लगा दूंगी मैं और फिर कहते हैं हम लोग जो है खाना खाएंगे। और गाइस बस खाना खा रही हूँ मैं और सबको खिला चुकी हूँ और बस बहुत टेस्टी खाना बनाया जिसे बोलते हैं प्रसादम, बहुत टेस्टी है। इसके आगे सारे व्यंजन सारे डिशेस सब फेल है। सो बस कहते हैं अब खा रही हूँ मैं, मिलती हूँ आपसे खाने के बाद। सो गाइज़ मेरा खाना पीना हो गया, सबको खिला दिया और मैंने किचन भी साफ़ कर दी, बर्तन सारे क्लीन कर दिए हैं, किचन सारी क्लीन हो गई है और बस अब हम लोग सोने जा रहे हैं। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये देखिए ये भी सो रहे हैं, इन दोनों को भी सुलाने की तैयारी। इनको एक्चुअली हम लोग ना ढक देते हैं, एक्चुअली ब्लर हो गया कैमरा। एक्चुअली हम ना इन लोगों को ढक देते हैं, थोड़ी सी ठंड आ गई है ना तो इस वजह से थोड़ा सा इनको अच्छा सा लगता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये किचन पूरी क्लीन कर दी है मैंने, बर्तन वगैरह सब धो दिए हैं। और ये थोड़ा सा स्लिप पे पानी रह गया था, धोई थी स्लिप तो, और ये स्लिप पूरी साफ़ हो गई है, मेरी सिंक साफ़ हो गई है और बस ये सारा काम हो गया है। और नीचे जितना भी सारा है ये कहते हैं अभी जार वगैरह धोया है मैंने और फ्राई पैन तो अभी वो नीचे का सुबह में सेट करती हूँ। तो बस ये हो गई पूरी किचन क्लीनिंग। और बच्चे और दिव्यांश का भी पता नहीं प्रोजेक्ट कितना बनाए वो मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर चल के। और बस कहते हैं यहाँ लाइट सी वाली आज मैं जली रहने दूँगी छोटी, बस ये वाली लाइट। और ये अंदर की भी चलिए मैं लाइट ऑफ कर दिए। और चलिए चलते हैं, जीत भी खड़ा हुआ है, भगवान जी को भी सुला दिया है, लॉक लगा दी, हाँ सारे काम हो गए हैं। और देखिए भी लाइट अपनी जला दी थी इधर की तरफ और बहुत अच्छा लगता है, छोटी छोटी फेरी लाइट्स जो होती हैं बहुत खूबसूरत लगती हैं। और देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं दिव्यांश को ये अपना प्रोजेक्ट बना रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारा प्रोजेक्ट इसने 4 बजे से बनाना स्टार्ट किया था और गाइस 10:30 बज रहे हैं। कितना सुंदर बनाया है इसने और इसने किसी की हेल्प नहीं ली है। मैं आपको बताऊँ इसने किसी की भी हेल्प नहीं ली है, टोटल इसने खुद बनाया है। किसी ना जीत की हेल्प ली है ना मेरी, क्योंकि मैं रंगोली बना रही थी, खाना बना रही थी। जीत भगवान जी की पूजा की तैयारी कर रहा था कोचिंग से आके, तो किसी ने इसकी हेल्प नहीं करी। बेचारा 4 बजे से बना रहा है, खुद ही बना रहा है। रियली बहुत खूबसूरत बना है। तो चलिए हस्बैंड कहते हैं टीवी देख रहे हैं लेट के। और बस कहते हैं चलिए कल मिलती हूँ मैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ। और कैसी लगी आपको मेरी रंगोली बताइएगा ज़रूर। और थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन।